औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। 2023 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम है फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप उनको कर लेते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप उनको स्किप कर देते हैं तो फिर भी आप इजीली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास बायोलॉजी 2023 की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप 60 में से 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं अगर आप उनको कर लें तो आप इजीली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। फॉर ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए ये पेयरिंग स्कीम इंपॉर्टेंट है, 9th क्लास बायोलॉजी। तो अब आपका वक्त ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। जो हमारे पास चैप्टर 1 है उसमें से हमारे पास आएगा 2 MCQs। चैप्टर 2 है वो उसमें से हमारे पास आएंगे 1 MCQs। चैप्टर 3 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 4 में से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर 5 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 6 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 7 में से 1 MCQs आएगा। चैप्टर 8 में से 1 MCQs आएगा, और चैप्टर 9 में से हमारे पास 2 MCQs आएंगे। क्लियर हो गया। हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, तो हमारे इसमें टोटल MCQs आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारे पास 12 MCQs आएंगे हमारे 9th क्लास बायोलॉजी के पेपर में, ठीक है। और ये टोटल 12 नंबर के होते हैं। 1 नंबर का 1 MCQs होता है, आपको पता ही है। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन था ये ऑब्जेक्टिव का था, जो हमारे पास 12 नंबर का हो गया। अब हम लोग, बहुत से बच्चों के सवाल होते हैं कि हम लोग इन क्वेश्चंस को कहाँ से करें। ये जो मतलब कि MCQs आने हैं, जो 2 है ना, जैसे चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 9, इनमें से 2 MCQs आ रहे हैं। तो आपने इसकी एक्सरसाइज भी कर लेनी है, और इसकी जो अंदर होती है ना, क्या कहते हैं, बुक की लाइंस, वो साइड पे जो बॉक्सेस बने होते हैं येलो कलर के साइड पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने उसको भी साथ में कर लेना जब आप तैयारी करेंगे। बॉक्सेस में से MCQs बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई डेट्स पूछ सकते हैं, या कोई कीवर्ड होता है जो आप लोगों को बुक में जो चैप्टर्स होते हैं उसके साइड पे येलो बॉक्सेस बने होते हैं, उसमें से आपने उसको प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो हमारे पास चैप्टर 1 2 4 में से आता है, और चैप्टर 1 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 2 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 में से हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब हमारे पास कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से हमने 5 करने होते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया साइड पे। और क्वेश्चन नंबर 3 भी इस तरह 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से हमने 5 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह होता है, जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, हमने 5 करने होते हैं। तो अगर पहला और चौथा चैप्टर हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, अगर आप पेयरिंग स्कीम को इजीली फॉलो करना चाहते हैं तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ आप उसको ज़रूर रिकमेंड करें, ज़रूर इसको अप्लाई करें। इंशाल्लाह आप इजीली 60 में 60 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। चैप्टर 1 और 4 में से आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप 2 को अगर स्किप भी कर दें, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि आपने 5 करने हैं ना पेपर में 8 में से, तो आप अगर 4 और 1 कर लेते हैं तो आपको 6 हो जाएंगे, और 6 में से आपने कोई 5 करने होंगे। लेकिन अगर आप सिलेक्टिव कर रहे हैं तो फिर आपने ये 4 और 1 को कंप्लीट तैयार करना होगा, उसके बॉक्सेस हर चीज़ आपने उसमें रेडी करनी होगी। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में से हमारे पास चैप्टर 3 में से आएगा। चैप्टर 5 में से, चैप्टर 7 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 3 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 5 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम लोग 4 5 6 7 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने 5 करने हैं। अगर हम 5 को लाजमी करें, क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर 7 कर लें या चैप्टर 3 कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। जो आपको इजी तरीके से आता है और बहुत अच्छे तरीके से आता है, आप उसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास आता है चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। और ये एक डेंगू में से क्वेश्चन आता है, ये लाजमी आता है हर दफ़ा पेपर में। कोई इंपॉर्टेंट डेंगू के बारे में सवाल पूछ लेता है। आपकी 9th क्लास बायो में डेंगू का एक चैप्टर बना हुआ है, उसमें से आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स और जो 5 ईयर्स के पेपर्स होते हैं आप उसमें से देखें, उसमें से बार बार रिपीट होते हैं। चैप्टर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग अगर 6 चैप्टर आप लाजमी करें, क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। 8 और 9 में से आप सिलेक्टिव कर लें।
या 8 को कर लें, इसमें से भी 2 आने हैं, और 9 को कर लें तो उसमें से भी 2 आने हैं। तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप डेंगी का कर लें तो डेंगी का सिलेक्टिव रखें, अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। वो तो अपने से भी लिख सकते हैं, जैसे कि डेंगू काटने से बुखार होता है, इजी से सवाल आएंगे डेंगू के बारे में, एक सवाल आना है, उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, चैप्टर्स को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने बताया कि आप चैप्टर 1 और 4 में से एक स्किप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप 3 चैप्टर और 7 चैप्टर में से एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप 8 और 9 में से कोई एक चैप्टर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, तो हमारे पास 10 नंबर का बनता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी 10 नंबर का बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 नंबर का बनेगा, 30 मार्क्स के हो गए और 12 नंबर उसके हो गए। तो 42 मार्क्स हम लोग, मतलब कि जो बच्चे कहते हैं कि हम लोग बायोलॉजी में पास नहीं हो सकते, अगर वो MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं वो भी स्कीम के मुताबिक, तो वो ईजिली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है लॉन्ग की पेयरिंग। इस दफ़ा जो आपके पेपर हैं आपको पता है SLOs के मुताबिक आएगा, न्यू पेपर पैटर्न है, तो आपको टीचर्स ने बता दिया होगा आपने किस तरह प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन 5 होता है, क्वेश्चन 6 होता है, क्वेश्चन 7 होता है। जो क्वेश्चन 5 है ईच पार्ट हमारे पास 18 मार्क्स का होता है। 9 ईच पार्ट नहीं, हमारे पास 5 नंबर का ये है, 4 नंबर का ये है। ठीक है, 2 हमने करने होते हैं इसमें से, ये जो है ना हमारे पास, हमने इनमें से 2 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, अगर हम 5 करेंगे तो हमें इसका ये वाला भी करना पड़ेगा, A पार्ट, B पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करने पड़ेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन 3 है, अगर हम क्वेश्चन 6 है, अगर क्वेश्चन 6 में से हम लोग पार्ट 1 करेंगे तो पार्ट 2 भी करना पड़ेगा। अब इस तरह नहीं कर सकते कि क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 कर दें और क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 8 कर दें, इस तरह मतलब कि आपका एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, आपने अगर करना है तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों करेंगे, फिर आपको जाके 9 नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा चैप्टर 3 और 7 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो 8 और 9 में से आएगा। तो जो पार्ट 1 होता है ना, चैप्टर 1 में से 5 नंबर का आएगा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 से भी 5 का आएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 में से भी 5 का आएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पार्ट 2 होगा उसमें 4 नंबर का आएगा। चैप्टर 7 से भी 4 नंबर का शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो चैप्टर 9 है इसमें से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का। ये वाले जो चैप्टर है इसमें से 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और ये है पार्ट 2, यहाँ से ये 4 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 में से कोई एक पार्ट करना होगा, तो हम 5 को भी कर सकते हैं, 5, 6 कर सकते हैं, 6, 7 कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, या 5, 7 कर सकते हैं। जो आपको चैप्टर्स आपको अच्छे तरीके से आते हैं आप उनको प्रिपेयर करके इजीली 2023 के पेपर में बायोलॉजी के में इजीली 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आपको लॉन्ग की मैं बताता हूँ। अगर आप चैप्टर 1, 4, 3, 7 कर लेते हैं एज अ लॉन्ग और बाकी चैप्टर्स को कर लेते हैं एज अ शॉर्ट, तो आप 60 में से 60 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर एक स्कीम ये होगी, अगर आप 1, 4, 3, 7 लॉन्ग के लिए कर लेते हैं तो फिर आपको बाकी शॉर्ट के लिए करने पड़ेंगे। और जो फिर एक और है, अगर आप चैप्टर 3, 7, 8 और 9 कर लेते हैं एज अ लॉन्ग, तो बाकी जो चैप्टर्स होंगे आप उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। फिर एक और पेयर है, अगर आप 1, 4, 8, 9 कर लेते हैं एज अ लॉन्ग, तो बाकी चैप्टर्स को आप शॉर्ट के लिए कर सकते हैं। इजी मेथड मैंने आपको बताया, तीन इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें, ये 3 है ना, इसमें से कोई आपने एक सिलेक्ट कर लें। 1, 4, 3, 7 में से ये सिलेक्ट कर लें, या 3, 7, 8, 9 सेलेक्ट कर लें, या 1, 4, 8, 9 सेलेक्ट कर लें एज अ लॉन्ग। इनमें से कोई एक पेयर सेलेक्ट कर लें और बाकी चैप्टर्स के आपने शॉर्ट कर लेने हैं, तो इजीली आप 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट होंगे ना हमारे पास लॉन्ग के, तो 5 और 4, एक पार्ट हमारे पास 9 नंबर का होगा, और 9 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करने हैं ना 3 में से, तो हमारे पास 18 नंबर के ये बन जाएंगे। तो टोटल हमारा पेपर बन गया 60 मार्क्स का। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे ले सकते हैं। कोई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, पेरेंट स्कीम वगैरह, कोई भी रिलेटेड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे SMS कर सकते हैं। ठीक है, आज मैंने आपके साथ बायोलॉजी की पेरेंट स्कीम शेयर किया। मेरे चैनल पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी सारों के चीज़ें जैसे एसेज होते हैं,
ट्रांसलेशन में मसला होता है। और इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर्स मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत इन्फॉर्मेटिव, और अगर आप इस स्पेलिंग स्कीम को कर लेते हैं तो आप इजीली 60 में से 60 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।